हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। दो दो विस्की है अपने पास। ये है एंटीक्विटी ब्लू और ये है रॉकफोर्ड रिजर्व और हमारे साथ हैं पवन जी। आज हम लोग दोनों मिलकर के इस दोनों विस्की का कंपैरिजन करेंगे। हम लोग देखेंगे इन दोनों विस्की में से ज़्यादा मज़ेदार कौन सा है। क्या? हाँ, दोनों की दोनों विस्की आती है अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी की विस्की है दोनों और कॉम्पीट करती है ब्लेंड स्प्राइट से। ब्लेंड स्प्राइट कितनी ज़्यादा पॉपुलर विस्की है ये ना आपको बताने की ज़रूरत है ना और भी किसी को। इस सेगमेंट का एक तरह से आप क्या कह सकते हैं पवन जी, बादशाह तो ब्लेंड स्प्राइट ही है। अमेजिंगली पॉपुलर विस्की है, ज़बरदस्त सेल है। मार्केट प्राइस के हिसाब से तो तीनों लगभग सेम है। झारखंड का तो बहुत बुरा हालचाल है अभी, तो ज़्यादातर दुकान में ज़्यादा ब्रांड अवेलेबल होता नहीं है। तो ये दोनों ही विस्की आई है उत्तर प्रदेश से। एंटीक्विटी ब्लू की प्राइस है 960, रॉकफोर्ड क्लासिक की एमआरपी है 920 और इसी के रेंज में ब्लेंड स्प्राइट भी आती है करीब 900 से 950 के बीच में। तो तीनों का सेम ही प्राइस रेंज है। आई थिंक एंटीक्विटी कुछ 20-30 रुपये ज़्यादा महंगा होता है ब्लेंड स्प्राइट से। रॉकफोर्ड रिजर्व और ब्लेंड स्प्राइट ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में होता है। इसका जो पुराना बॉटल डिज़ाइन था वो ज़्यादा खूबसूरत था। हाँ, जब से ये चेंज हुआ है ये लोग उम्मीद तो किया होंगे कि ज़्यादा बढ़िया बॉटल बनाने की कोशिश किया गया है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे तो पुराना वाला ही ज़्यादा पसंद था। आपको? पुराना वाला है। ये उतना मज़ेदार नहीं लगे, थोड़ा ऑर्डिनरी लगता है। वो बड़ा प्रीमियम टाइप का। हालांकि ब्लू कलर पहले भी था, ब्लू कलर आज भी है, लेकिन वो तो इतना सुंदर बोतल था कि ख़त्म हो जाने के बाद खाली बोतल भी आप कहीं सजा सकते थे, इतना मज़ेदार। ये इसमें वो बात नहीं है कि इसको सजाने के लिए कहीं रखा जाए। और इसका बॉटल डिज़ाइन तो बड़ा सिंपल है। एक सिंगल मॉल्ट विस्की आती है सिंगलटन, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है इसका बॉटल डिज़ाइन का। खोलें इसको, ये तो बोतल खुली पड़ी है, इसको खोल देते हैं हम लोग, ओपन करते हैं। आहा, चार ग्लेनकरन ग्लास है नहीं अपने पास, तो हमने सोचा कि ओल्ड फैशन ग्लास से ही आज नोजिंग एंड टेस्टिंग कर लिया जाए। उठाया जाए। पहले किसको नोज करेंगे? एंटीक्विटी को ही करते हैं। चलिए, मेरा तो क्या है, आदत है ग्लेनकरन ग्लास से नोज करने का। इतना वाइड मुंह में मतलब थोड़ा अजीब ही लगता है। आई थिंक वही स्टार्ट तो वहीं से किया है कि अल्कोहल का भभका कैसा है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए। हैं? भभका तो है स्प्लिट टाइप, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, बर्दाश्त करने के लायक है। हाँ, है? बर्दाश्त करने या यूं कहें कि भभका के चलते कोई परेशान हो जाए और इसको मतलब बोले कि ना ये नहीं चलेगा, वैसा नहीं, ऐसा नहीं है। वैसा वुड का फ्रेग्रेंस आ रहा है, देखिए आप, लकड़ी का, ओक वुड बैरल जिसको कि विस्की को एज किया जाता है। वुड का है, थोड़ा सा है, बहुत हल्का सा मॉल्ट का फ्रेग्रेंस है, बहुत हल्का, और थोड़ा सा सिट्रसी फ्रूट का फ्लेवर हमको मिल रहा है। आप बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है? सिट्रसी फ्रूट मतलब ऑरेंज का या फिर लेमन का छिलका जो होता है उस तरह का? इस तरह का हमको नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, या होगा तो हल्का है जो लगता है। तो अब इसका नोज किया जाए। रॉकफोर्ड आई थिंक रॉकफोर्ड का भभका एंटीक्विटी से थोड़ा कम है। एक चीज और है, जब भभका कम हो जाता है तो जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो भी कम हो जाता है। इसमें ओक वुड का भी वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है? इसमें एंटीक्विटी से कम भाव का तो है,
इसमें कोई दूमत नहीं है। मॉल्ट का फ्रेग्रेंस है इसमें भी। हाँ, मॉल्ट का है थोड़ा सा। बाकी जो इंडियन विस्की है, कहने को तो अल्ट्रा प्रीमियम विस्की है दोनों की दोनों, लेकिन इस रेंज की विस्की से आपका एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता है कि आप इसको नोज़ करेंगे कोई बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आपको मिलेगा, वैसा नहीं होता है। एक ही एक्सपेक्टेशन होता है कि कोई भभका न मिले जो कि आपको ऑकवर्ड कर दे। तो दोनों में ही कम है, रॉकफोर्ड में ज़्यादा कम है, एंटीक्विटी में भी कम है, लेकिन समझ में आता है कि यस देयर इज सम भभका। अब टेस्ट किसको पहले करेंगे? टेस्ट भी एंटीक्विटी को ही पहले करा। चलिए शुरू कीजिए। हम भी उड़ाते हैं, रुकिए। टेस्ट भी ठीक है, कहीं ऐसा नहीं फील हो रहा है जो जा रहा है तो चीरता हुआ इस टाइप का कुछ नहीं है, वैसा नहीं है। थोड़ा सा मेडिसिनल टेस्ट है एंटीक्विटी में, मतलब थोड़ा दवा के जैसा टेस्ट वैसा है। बहुत ज़्यादा, जैसे अब आप तो रोज चेक करते रहते हैं तो आपको तो आदत में से है। हम लोग को इस तरह से चेक करने का आदत तो है नहीं, नीट पीने का आदत नहीं है। हाँ, तो परसेंटेज में 5% 2% टाइप लग रहा है। हाँ, नीट पिए हैं, लेकिन इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप का लग रहा है। एक बार देखते हैं इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखते हैं ये लोग। डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, मॉल्ट स्पिरिट, स्कॉच, contain permitted natural color 150A and added natural identical whiskey flavoring substance। तो इस बात का अंदाज़ा था मुझे जब मैं टेस्ट भी कर रहा था कि इसमें कलर के साथ साथ विस्की के जैसा टेस्ट करने वाला फ्लेवर भी डाला हुआ है। कायदे से नहीं डलना चाहिए, इतना पैसा 1000 रुपये की रेंज का विस्की है और फ्लेवर डाल करके आप विस्की बेच रहे हैं विस्की के जैसा बढ़िया टेस्ट करने के लिए। लेकिन यही आई थिंक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए एंटीक्विटी का मेरे हिसाब से। एक बार लगे हाथ रॉकफोर्ड को भी चेक कर लिया जाए। रॉकफोर्ड में लिखते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, स्कॉच मॉल्ट कंसंट्रेट, कंटेन परमिटेड नेचुरल कलर 150A। तो रॉकफोर्ड में किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है, लेकिन एंटीक्विटी में आर्टिफिशियल फ्लेवर है। जैसे ही आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें डल गया तो आप समझिए कि मैं इसको ब्लेंडर्स प्राइड या फिर रॉकफोर्ड के साथ रेस में नहीं रख पाऊंगा, भले इसका प्राइस ज़्यादा हो। मार्केटिंग के हिसाब से लोग जो कर लिया हो, लेकिन हमको जो इन दोनों में लग रहा है, जो टेस्ट तो अभी रॉकफोर्ड को किए नहीं है, लेकिन टेस्ट में भी अच्छा रॉकफोर्ड ही होगा। पहले से दिमाग में ये रखना जरूरी नहीं है। कारण जो इसका जो वो जो अभी एंटीक्विटी को टेस्ट कर रहे हैं तो बार बार वो थोड़ा सा जो है, क्या वर्ड होना चाहिए नहीं पता, आपके वर्ड में क्या कहेंगे? नीट में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, राइट। चलिए रॉकफोर्ड को टेस्ट करते हैं हम लोग। ये है ना। हाँ। थोड़ा क्लीन टेस्ट जरूर है रॉकफोर्ड का। हाँ, इसका अननेसेसरी कंफ्यूजिंग टेस्ट लगता है और नेचुरल टेस्ट नहीं लग रहा था। टेस्ट में ही मेरे को लगा कि थोड़ा सा अजीब है। तब मैं फिर जा करके मैंने चेक किया कि इंग्रेडिएंट्स क्या है और फिर वो समझ में आया आर्टिफिशियल फ्लेवर। टेस्ट में तो एंटीक्विटी से अच्छा रॉकफोर्ड का ही लग रहा है। और लिखते हैं रिच, मॉल्टी एंड फ्लेवरफुल। तो रिच और मॉल्टी तक तो ठीक है, ये फ्लेवरफुल बनाने के लिए ऊपर से फ्लेवर डालना, वो भी इस तरह के ब्रांड में
यूनाइटेड स्पिरिट का ब्रांड है, मतलब डियाजियो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, और इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना 1000 रुपये के प्राइस टैग में, ओ आई थिंक इट्स नॉट डन। 1000 रुपये से थोड़ा सा ऊपर तो दिल्ली गुड़गांव में आपको स्कॉच विस्की मिल जाता है। हाँ 960 रुपये मतलब 1000 रुपये ही हुआ। उसमें आप इंडियन विस्की बना करके बेच रहे हैं और उसमें फिर आप आर्टिफिशियल फ्लेवर भी डाल रहे हैं, तो यहीं पे तो मेरा मन छोटा हो गया इस विस्की से। और जहाँ तक टेस्ट की बात है तो रॉकफोर्ड का बड़ा ही क्लीन और बढ़िया टेस्ट है, डेफिनेटली बेटर देन ब्लेंडेड स्प्राइट तो जरूर कह सकते हैं, एकदम आराम से। हाँ रॉकफोर्ड को जो पी रहे हैं नीट, तो ऐसा नहीं लग रहा है जो कुछ अंदर जा रहा हो, नहीं चीरते हुए जो, और फ्लेवर भी समझ में आ रहा है, फ्लेवर भी वुडी जो है। स्मेल के समय में बहुत ज़्यादा वुड समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं तो अच्छा वुड है। पैलेट पे आप रखिए थोड़ी देर, आप लीजिए छोटा सा सिप, रखिए पैलेट पे इसको थोड़ी देर। स्वीटनेस है, पैलेट पे कोई बर्न नहीं मिलेगा आपको, जलाता नहीं है, ठीक है। हल्का सा एक फ्रूटी टेस्ट है, थोड़ा सा मेरे को ड्राई फ्रूट के जैसा भी टेस्ट मिल रहा है, और लेस स्पाइसी कहा जाएगा, ज़्यादा मसालेदार टाइप का नहीं है। आफ्टर टेस्ट भी जो है वो भी मतलब अच्छा डिसेंट स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। ज़्यादा स्पाइसी के चलते कभी कभी थोड़ा सा कड़वाहट हो जाता है विस्की में, वैसा भी नहीं है। नहीं कड़वाहट, तो बड़ा ही बैलेंस टाइप का विस्की है। अगर 920 रुपये MRP है, 1000 रुपये का समझ लीजिए आप बॉटल, अगर इंडियन विस्की है तो उस तरह का डेफिनेटली वैल्यू ऑफर कर रहा है ये, कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया में अल्ट्रा प्रीमियम रेंज की जो विस्की है उसमें आप इसको रख सकते हैं। और ये तो रॉकफोर्ड की क्लासिक है, इसका एक और रिजर्व आता है, वो और भी सुपीरियर विस्की है। ये ब्लैक कलर का रैपर है ना, इसमें येलो गोल्डन कलर का होता है, वो और भी बढ़िया विस्की है। देखिए अगर आप पानी वानी मिला करके, आइस वाइस मिला करके जब आप पियेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑड तो एंटीक्विटी भी नहीं लगेगा। पानी आइस सोडा वगैरह मिला के पियेंगे तो वो नहीं समझ आता है, लेकिन मेरे हिसाब से 1000 रुपये के रेंज की विस्की में आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग होना ही नहीं चाहिए। टेस्ट में भी और नोजिंग में, टेस्ट में, हर जगह एक नंबर पे हमको तो रॉकफोर्ड ही दिख रहा है। आई थिंक अगर सिर्फ टेस्ट की बात की जाए तो हो सकता है कि ये ब्लेंडर स्प्राइट से थोड़ा सा बेटर टेस्ट करता हो। ब्लेंडर से थोड़ा बेटर टेस्ट इसका ये है। एंटीक्विटी का है। हाँ। और एंटीक्विटी से बढ़िया टेस्ट रॉकफोर्ड का है। तो यही था भाई साहब, शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू। काफ़ी दिनों के बाद पवन जी को आज हम ला पाए वीडियो में। आज के पहले पवन जी और हम लोग साथ में वीडियो बनाए थे शिलोंग में, 2-3 वीडियो आया था वहाँ पे। आप लोग भी डेफिनेटली काफ़ी इन्जॉय किए थे उस वीडियो को, और इस वीडियो में मेरे को लगता है कि आप लोग और ज़्यादा इन्जॉय किए होंगे। हालांकि पवन जी एज़ यूजुअल थोड़ा सा शांत लग रहे थे वीडियो में, लेकिन इनका जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है वो बड़ा ही टू द पॉइंट होता है। तो आप लोग भी फील किए होंगे कि ही इज़ नॉट अ रेगुलर कोई विस्की का रिव्यू या ऐसा कुछ करते नहीं है, लेकिन जब कभी भी हम इनको साथ में बिठाए हैं तो पहला स्निफ के बाद या पहला एक सिप जाने के बाद जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन इनका निकलता है, कहानी वहीं पे क्लोज कर देते हैं ये। तो थैंक यू सो मच पवन जी, बहुत ही शानदार, मज़ा आया आपके साथ वीडियो बना करके। आई होप आप लोग भी इक्वली इन्जॉय किए होंगे। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।